उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री ए.के. शर्मा के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है और इस जंग ने राजनीति के रंगमंच पर नया मोड़ ला दिया है। ये संघर्ष सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक नहीं सीमित है, बल्कि ये एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा बन चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी नेता भी शामिल हैं। ए.के. शर्मा, जो कि यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं, हाल ही में विवादास्पद ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है, जो लोग सत्ता में थे अब चिल्ला रहे हैं, दरअसल उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। इस ट्वीट में समाजवादी पार्टी के नेताओं को भड़काने का काम किया है। उनकी इस टिप्पणी के जवाब में सपा के प्रमुख नेता व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया, सरकार के मंत्री लोगों को गुमराह करने के बजाय अपनी नाकामी की रिपोर्ट दें। सच्चाई ये है कि सरकार ने सिर्फ दिखावे के लिए काम किए हैं। अखिलेश यादव, जो लोकसभा में 37 सीटें जीतने के बाद एक नए जोश में हैं, इस संघर्ष को अपने लाभ के लिए भुनाने का फैसला किया है। उन्होंने ए.के. शर्मा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि अगर मंत्री जी को ये लगता है कि उनकी सरकार की छवि साफ है, तो उन्हें जनता के बीच जाकर अपने कार्यों का हिसाब देना चाहिए। इस क्रम में उन्होंने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने मौर्य के पिछली बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा, जो लोग खुद को सबसे तेज समझते हैं, वे अक्सर सबसे पीछे रह जाते हैं। सपा और ए.के. शर्मा के बीच ये बहस इसी बात को दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब केवल शब्दों का जाल नहीं, बल्कि ये एक बड़ा खेल बन चुका है। दोनों पक्षों के बीच तकरार ने सोशल मीडिया को एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है, जहां उनके अनुयायी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये स्थिति इस बात का संकेत है कि कैसे राजनीति में शब्दों का उपयोग किया जाता है। सपा के नेताओं ने तो सोशल मीडिया पर खुद को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन ए.के. शर्मा और उनकी पार्टी के लिए ये एक चुनौती बन गई। – 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव अपने राजनीतिक पत्ते पूरी चतुराई से खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो इस लड़ाई को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो ये उन्हें चुनावी रणभूमि में मजबूत स्थिति में लाएगा। उनका लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की छवि भी नए सिरे से स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो संघर्ष चल रहा है, वो केवल दो नेताओं के बीच की बहस नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनावों का संकेत भी है। ए.के. शर्मा और अखिलेश यादव के बीच का ये टकराव कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए एक नया अवसर साबित हो सकता है? क्या ए.के. शर्मा अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे? इस सब के बीच एक बात स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में शब्द और सोशल मीडिया केवल उपकरण नहीं, बल्कि ये राजनीतिक खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। अब देखना ये है कि इस संघर्ष का अंत किस दिशा में होता है और आने वाले चुनावों में ये किसके पक्ष में जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।